हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, वार्षिक करंट अफेयर में हम लोग शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार से। तो राष्ट्रीय पुरस्कार बहुत ध्यान से देखिए। हमने ये पूरा जो आपका कंटेंट है, जो आपकी 4 to 5 मैगजीन्स हैं जो आप लोग पढ़ते हैं, सब में से जो आपके सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो यहाँ पे शामिल किए हैं। बाकी आपके जैसे सुझाव हो आप लोग कमेंट्स जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। और ये जो करंट अफेयर है ये आपके बीपीएससी, यूपीपीसीएस और जो बीपीएससी कंडक्टेड आप सारे एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। बाकी आप एक बार ध्यान से इसे देखिए तो आपको ये चीज़ ज़्यादा गंभीरता से पता चलेगी। देखिए, सबसे पहले पुरस्कार जो महत्वपूर्ण है वही यहाँ पे मैंने कवर किए, जो आपके पूछे जाते हैं, जो आज तक पिछले 10 वर्षों के करंट अफेयर को रिव्यू करने के बाद ही यहाँ पे इसे मैंने तैयार किया है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहला पॉइंट है सरस्वती पुरस्कार 2025। ये डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है। बांग्ला भाषा से ये जुड़े हुए हैं। इनकी हर पार्वती कथा जो उपन्यास है, याद रखिए, ये पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। और पिछली बार जो 2024 था, ये भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग याद रखिए, कई बार दो स्टेटमेंट बना दिए जाते हैं। तो ये साधु भद्रेश दास स्वामी नारायण को दिया गया है। ये आपके साधु भद्रेश दास जो है, इनकी कृति है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। तो आप इसे याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है आपके, ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। ये स्टेटमेंट बन सकता है क्योंकि आपको पता होगा कि 22 भाषाएं ही हमारे यहाँ संविधान में भी वर्णित है। तो ये 24 भाषाएं कौन सी है, तो ये आपने कमेंट्स में मुझे बताना है। एक अंग्रेजी भी है जो आपकी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, जो संविधान में आपकी सूची है राजभाषा वाली, पर एक भाषा और है। तो आप मुझे कमेंट्स में ये बताएंगे। पर ये याद रखिए, ये 22 नहीं 24 भाषाएं जिसमें ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए अब बिहार का एग्जाम भी है, तो बिहार के एग्जाम के संदर्भ में हो सकता है कि मैथिली या संथाली पूछ लिया जाए, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। हिंदी में ममता कालिया को दिया गया है। इनका जो संस्मरण है, मेमोयर, मतलब ये है आपका जीते जी इलाहाबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंग्लिश में दिया गया है नवतेज सरन। ये इंडियन फॉरेन सर्विस के फॉर्मर ऑफिसर है नवतेज सरन। इनका नोवेल है आपका क्रिम्सन स्प्रिंग। तो ये आपका जो आपका क्रिम्सन स्प्रिंग है, ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी इंग्लिश अक्सर पूछा जाता है। उर्दू में दिया गया है सफ़र जारी है। प्रीतपाल सिंह जो बेताब हैं, इन्हें दिया गया है सफ़र जारी के लिए। मैथिली का मिला है आपके धात्री पात संगाम, ये संस्मरण है महेंद्र का, ठीक है। और संस्कृत में आपका मिला है प्रस्थान चतुष्टय, ये ब्रह्मघोष जो है कविता है साधु भद्रेश दास की। और अभी हमने साधु भद्रेश दास जो है, इन्हें 2024 का भी क्या मिला था, सरस्वती पुरस्कार मिला था। तो ये काफ़ी बड़े हैं, याद रखिए इन्हें। संथाली में आपका है मिड बिरना चेन्ने सायोन इनाक सगाई, ये सुमित्रा सोरेन है, इनका संथाली भाषा में है। ये भी आप इनका नाम याद रखिए, किन्हें मिला है। पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी संथाली में किसे दिया गया, सुमित्रा सोरेन। और मिड बिरना इनका जो है ये कृति है, इसे भी आप लोग याद रखें। तो कई बार ये जो साहित्य अकादमी में ये 4 से 5 कैटेगरी है जहाँ पे आपका प्रश्न बनता है। आगे देखिए, आकाशदीप सम्मान 2025 जो है ममता कालिया को दिया गया है। अरम्बम ओंगबी जो है ये मणिपुरी लेखक हैं। ये 2 लोगों को दिया गया है, ममता कालिया और आपके अरम्बम ओंगबी, ठीक है। ये दोनों लोगों को आपका आकाशदीप सम्मान 2025 दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 आपका 60वां पुरस्कार जो है, कई बार इसका क्रम पूछा जाता है कि भाई 59वां या 60वां किसे दिया गया, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे 59th किसे दिया गया है, ठीक है। ये है आपके आर वेरामुथु, इन्हें दिया गया है और ये तीसरे तमिल भाषा के आपके लेखक हैं। और 2003 में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीत चुके हैं आपके कलिकट इतिहास से, ठीक है। कई बार कृति भी दे दी जाती है पुरानी, पूछ लिया जाता है कि भाई ये पहले भी साहित्य अकादमी जीते हैं, तो ये आपकी डेट हो सकता है चेंज कर दी जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे कुछ ऐसी गूगलियाँ डाली जाती हैं करंट अफेयर में भी जो आपको भ्रमित कर सकती हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और गांधी शांति पुरस्कार 2 है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार आपका ग्रासा माशिल को दिया गया है। अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 में जो गए थे, आप इन्हें जानते होंगे। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2 कैटेगरी हैं। देखिए, व्यक्तिगत कैटेगरी में सीता अशोक हैं आपके लेफ्टिनेंट कर्नल, और संस्थागत में आपका जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है सिक्किम की, इसे दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 मैत्री पुष्पा को दिया गया है। इसी में आपका युवा साहित्य सम्मान अंकिता जैन को और एक किसान के लिए दिया गया है, ठीक है। कई बार इस तरह का प्रश्न आता है। जमुना लाल बजाज के 2 पुरस्कार हैं। एक तो जमुना लाल बजाज पुरस्कार है 2025 जो दिया गया है हसमुख बाबूबाई पटेल को, ये संवेदना ट्रस्ट के हैं। और दूसरे हैं आपके ओम बनाना क्राफ्ट जो है आपका लिमिटेड, इससे जुड़े हुए PM मुरुगेसन। ये दोनों लोगों को आपको जमुना लाल बजाज पुरस्कार दिया गया है। अब इसी में ही जो आपकी जानकी देवी बजाज थी, उनके नाम पे महिला कल्याण के क्षेत्र में काम करने के लिए त्रिवेणी आचार्य को दिया गया है जानकी देवी बजाज पुरस्कार,
ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। इंदिरा गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार है ये 2024 का मिशेल बैचलट को दिया गया है। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार में मित्रों कई सारी कैटेगरी हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ राज्य में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, गुजरात सेकंड है, हरियाणा थर्ड है। अब इसके बाद इसमें सर्वश्रेष्ठ जिले की भी एक कैटेगरी होती है। तो ये दिशावाचक था, तो मैंने इसको इस तरीके से बना दिया ताकि आपको आसानी रहे। तो देखिए, जो नॉर्थ जिला है इसमें मिर्जापुर है यूपी का, नॉर्थ ईस्ट जो है आपका पूर्वोत्तर, इसमें सिपाही जला है आपका त्रिपुरा का सिपाही जला, ठीक है। राजनंदगांव आपका छत्तीसगढ़ का ईस्ट पूर्वी वाला जिला है, और साउथ में आपका तिरुनेलवेली तमिलनाडु, और आपका खरगोन जो है एमपी का पश्चिमी वाले में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है। इसके साथ ही जो शहरी स्थानीय निकाय है इसे नवी मुंबई याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ग्राम पंचायत आपकी आंध्र प्रदेश की है डुब्बी गनीपल्ली, ये आप नाम याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकता है। 34वां व्यास सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है, 2024 सूर्यबाला को दिया गया है, कौन देश को, वासु। सरस्वती सम्मान 2025 आपका जो 35वां है राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है। दादा साहब फाल्के सम्मान 2023 मोहनलाल को दिया गया है, मलयालम के बहुत बड़े एक्टर हैं। और बिहारी पुरस्कार 2022 में दिया था 32वां, ये डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया है, ठीक है। गांधी शांति पुरस्कार, इससे पहले हम इंदिरा गांधी पे 2 पुरस्कारों के नाम पढ़ चुके हैं, दोनों को याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो इंदिरा गांधी है वो मिशेल बैचलेट है, और उससे पहले एक ग्रासा करके थी, उन्हें आपका इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया था। और अभी अंतर्राष्ट्रीय जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है ये आपका मिशेल बैचलेट है। और ऐसे गांधी शांति पुरस्कार आपका गीता प्रेस जो है गोरखपुर की 2021 वाला, इसे दिया गया है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2023 के बाद नहीं दिया गया, और जब दिया गया था तो ये आपके वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान के, इन्हें दिया गया था। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जो प्राइज़ है 2026 का, ये डॉक्टर CH श्रीनिवासन को दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे। प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार जनवरी में तो सिक्किम पुलिस को दिया गया था, और अप्रैल 2026 में उड़ीसा पुलिस को, इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग याद कर लीजिए। वैसे इस तरह का आंकड़ा जो बार बार चेंज होता है, पूछा नहीं जाता एग्जाम में। महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वैभव सूर्यवंशी, इनका जिला पूछा जा सकता है, बिहार में कहाँ से हैं, आप ये बात बिल्कुल याद रखिए क्योंकि इस समय ये उभरते हुए बहुत बड़े स्टार हैं। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार 2025 ये सुप्रिया साहू को दिया गया है। संगीत कला नीति और आपके नृत्य कला नीति 2 पुरस्कार होते हैं। संगीत दिया गया है जयंती कुमारेश को वीणा में, और नृत्य में दिया गया है उर्मिला सत्यनारायण, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखेंगे। लोकनायक साहित्यिक पुरस्कार आपका वेलमाला सिमन्ना को दिया गया है। और इसके साथ ही मित्रों आपका जो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार ये 3 लोगों को दिया गया है। हालांकि इस तरह का प्रश्न नहीं बनता है, पर आप याद रखिए प्रोफेसर बनवारी लाल हैं, और वैद नीलकंदन है, और आपकी भावना प्राशर, ये 3 लोग हैं जिन्हें राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार सोनू निगम को दिया गया 2025 का। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 आपका आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को दिया गया है। PV नरसिम्हा राव जो स्मृति पुरस्कार है डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी। ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रेमचंद पुखर आपके पुखरम बम को दिया गया है। और कलिंग रत्न पुरस्कार धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। इसके बाद देखिए इस बार आपके 131 टोटल पद्म पुरस्कार थे 2026 के, जिसमें आपके 5 पद्म है, 13 पद्म भूषण है, 113 पद्मश्री है। इसमें 4 कैटेगरी के पुरस्कार बनते हैं। पहले तो कई बार आपसे जो बड़े वाले हैं पद्म विभूषण यही पूछे जाएंगे, और इसमें भी पोस्टुमस वाला एक मतलब कीवर्ड डाल के पूछ लिया जाएगा कि मरणोपरांत किसे मिला है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पद्म विभूषण और भूषण, ठीक है। तो श्री धर्मेंद्र सिंह, धर्मेंद्र एक्टर आप जानते हैं, देओल, इनका निधन हो गया है तो इन्हें मिला है। इसके अलावा KT थॉमस है बहुत फेमस, और आपके मिस N रंजम है आर्ट में उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश वाले याद रखें, ये पूछा जाएगा। N रंजम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और P नारायण जो हैं केरला के हैं, और आपके VS अच्युतानंदन जो है पोस्टुमस, ये दोनों पोस्टुमस हैं, याद रखिए, ठीक है। और ये इसके अलावा देखिए जो आपका पद्म भूषण है, पहले तो देखिए ये याद रखिए विदेशी कौन है, तो USA के 2 लोग हैं, क्योंकि इस बार हमारी डिप्लोमेसी भी थोड़ा इंक्लाइन है, हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो हम फॉलो करते हैं अपने रिलेशन सारे देशों के अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैनेज करने के लिए, तो उसमें इस बार हमारा इंक्लाइन थोड़ा है जो रिलेशन USA के प्रति। तो ये आपके डॉक्टर जो नौरी हैं, ठीक है, और जो आपके श्री विजय अमृतराज हैं USA से हैं, तो ये जरूर याद रखिए, कई बार इस तरह के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए अलका याग्निक है, भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के, उत्तराखंड वाले इस पर ध्यान दें, ठीक मित्रों। इसके बाद देखिए आपके ममूती हैं, केरला के बहुत बड़े स्टार हैं, और इससे पहले अभी हमने केरला के एक बड़े स्टार मोहनलाल की बात की थी, उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है।
और श्री पीयूष पांडे हैं, ये भी पोस्टुमस हैं। इसमें भी जो मरणोपरांत वाले हैं इनके नाम आप जरूर याद रखिए। इसमें श्री पीयूष पांडे हो गया, शिबू सोरेन हो गया और आपके यहाँ पे श्री वी.के. मल्होत्रा हैं। ये जो हैं आपके पोस्टुमस मरणोपरांत वाले, इनके नाम याद रखिए। कई बार ये मरणोपरांत वाले उठा के यहाँ से 4 नाम दे दी जाएंगे कि कौन से इसमें से मरणोपरांत है, आप छांटिए। तो ये पूरी जो लिस्ट है मैं चैनल पे आपको प्रोवाइड करूंगा कि टोटल 131 है, पर कम से कम आप पद्म विभूषण और भूषण जरूर याद रखिए। तो देखिए जो आपके पद्म भूषण हैं ये 13 हैं, ठीक है। मिस अलका याग्निक हो गई, भगत सिंह कोश्यारी हो गए, कालीपट्टू हो गए, श्री ममूती हो गए, आपके डॉक्टर नौरी जो हैं ये यूएसए से हैं। इसके अलावा पीयूष पांडे हैं, आपके डॉक्टर SKM जो हैं सोशल वर्क तमिलनाडु के हैं। इसके अलावा शातवदनी ये आपके कर्नाटक के हैं और शिबू सोरेन आपके झारखंड के हैं। उदय कोटक, आपको इनकी कमेटी याद होगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए उदय कोटक कमेटी आपकी किस क्षेत्र में आई थी, ठीक है, और ये कब आई थी, इसकी सिफारिश क्या थी, जो मेन प्राइम सिफारिश थी इसकी। ये ट्रेड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई शख्सियत है, महाराष्ट्र के हैं। और आपके V.के. मल्होत्रा हो गए और आपके वेलपली नतेसन हो गए केरल के, और डॉक्टर विजय अमृतराज। तो ये नाम आप जरूर याद रखिए। अब देखिए इधर क्या जरूरी है, तो इधर बिहार के संदर्भ में, अब जैसे उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश वालों को याद रखेंगे, और जो बिहार के 3 लोग हैं जिसमें आपके भरत सिंह भारती जो कि आपके भोजपुर के हैं, और विश्व बंधु जो हैं आपके यहाँ दानापुर पटना के हैं, और आपके तीसरे हो गए गोपाल जी त्रिवेदी। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि भरत सिंह भारती आपके बिहार से हैं, और श्री आपका विश्व बंधु हो गया, ये पोस्टुमस है, ये भी आपके बिहार से हैं, आर्ट से जुड़े हुए हैं। और जो श्री गोपाल जी त्रिवेदी हैं ये साइंस इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं। ये 3 लोग हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है, और तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बाद देखिए जो 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल, बेस्ट हिंदी फिल्म आपकी कटहल है, ठीक है, यशोवर्धन मिश्रा की इन्होंने डायरेक्टर किया है इसका डायरेक्शन। और बेस्ट एक्टर आपके जॉइंटली जो है शाहरुख खान को, और 12th फेल के लिए विक्रांत मैसी को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस आपकी रानी मुखर्जी हैं फॉर हर रोल किसमें, मिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी में बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। और बेस्ट डायरेक्शन के लिए आपके सुदीप्तो सेन को दिया गया है आपके केरला स्टोरी के लिए। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए फिल्म फेयर अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते जो फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, पर कम से कम टॉप 4 आप याद रखिए कि फिल्म कौन सी है। तो लापता लेडीज़ है, निर्देशक कौन है, किरण राव है। लापता लेडीज़ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिषेक बच्चन, आई वॉन्ट टू टॉक और कार्तिक आर्यन, चंदू चैंपियन इन मूवीज़ में, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट है, ठीक है। और समीक्षकों की बात की जाए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव हैं श्रीकांत के लिए। तो ये आप थोड़ा सा देख लेंगे ध्यान से। ये पूरा PDF मैं हमारे चैनल टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा पैरासोल GS पे। तो मित्रों इस करंट के संदर्भ में मुझे जरूर कमेंट्स करिए कि आप और क्या सुधार चाहते हैं। मैंने कोशिश की है कि महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय पुरस्कार है ना छूटें। इसके बाद वीडियो आपको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पे मिलेगी। ऐसे करके लगभग 13 से 14 चैप्टर में पूरे साल का करंट हो जाएगा, और बाकी मई का करंट हम डेली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उसे बहुत ध्यान से देखिए। और जो मैं GK के शॉर्ट्स दे रहा हूँ वो भी लास्ट 30 ईयर का UPSC BPSC कंडक्टेड जो बेस्ट फैक्ट है सारे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसे बहुत ध्यान से देखिए।